सभी पढ़ना है। ओम विश्वानि देव सवितानि परासो यद भद्रम तन्नासो। दया तथा आनंद से पूरे जिनका नाम उन महर्षि वर्गों में नाम बारंबार गुणा। वेद की दिव्य ज्योति जगाई सदा, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीन काका सिखाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित सत्य फिर, की प्रगति बंद छल छंद पाखंड की। आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद। अभी ये असल में बखवाड़ा चल रहा है। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद का जन्मदिन था। 3 दिन बाद हमने ऋषि बोध उत्सव मनाया। मेरे आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन विलम्ब से ही मैं हृदय के अंत से आप सबको इन महापर्वों की जो है वो शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जिस आयु वर्ग में चल रहा हूँ, उस आयु वर्ग के 2-3 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला लक्षण तो ये होता है कि इस आयु में आदमी वर्तमान को भूलने लगता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। स्थिति ये आती है, मेरे साथ भी वही बात है कि बात करते करते भूल जाते हैं। कभी कोई नाम भूल जाते हैं, कभी कोई स्थान भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। और इसीलिए अभी 5-7 वर्ष से मैं ये कागज अपने साथ रखता हूँ ताकि उस भूलने का उपचार कर सकूँ। दूसरा लक्षण ये होता है कि आदमी एक ही बात का जो है कई बार जो है उसको दोहराने लगता है। मैं प्रयत्न करता हूँ कि चीज़ों को ना दोहराऊँ, फिर भी आयु का तकाजा है तो दोहराना पड़ जाता है। और तीसरा ये है कि आदमी इस आयु के अंदर अपने बचपन को याद करता है। अपना अतीत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा याद आने लगता है। मेरे साथी हैं, मित्र हैं मेरे अपार्टमेंट में, 98 वर्ष के हैं। वो जब भी बात करते हैं तब कहते हैं मैं जब 6 वर्ष का था तो ऐसा था, जब 8 वर्ष का था तो ये घटना हुई है। तो वही बात मेरे साथ भी है। मुझे भी आज इस आयु वर्ग में अपना बचपन बहुत याद आता है। और मुझे वो बचपन ये याद आता है कि जब मैंने अपने जीवन का होश संभाला था, 6-7 वर्ष की आयु रही होगी, तब मैंने अपने आप को आर्यवीर दल की शाखाओं में पाया था। और हमारा जो आयु वर्ग था बालकों का, शैशव अवस्था वाला, तो हम लोग जो है वो ईश्वर की भक्ति के, दयानंद के गीत जो है, भजन जो है गाया करते थे। तो आज की बात में उसी 6-7 वर्ष की आयु का जो मैं गीत गाता था, उसके छंद जो 2-3 याद आएंगे, उससे अपनी बात को जो है प्रारंभ करता हूँ। हम गाते थे, अब तो खैर ना वो कंठ है, न लय है, न स्वर है, न ताल है, फिर भी प्रयत्न करता हूँ बचपन को याद करते हुए कि नगर नगर और डगर डगर में ऋषि के गीत सुनाना, ऋषि के गीत सुनाना। ले लंगोटी घर से निकला वेदों का दीवाना, ऋषि के गीत सुनाना। सच्चे शिव की खोज में ऐसी लगन लगाई, टुकड़े बर्फ के खा खा करके, टुकड़े बर्फ के खा खा करके अपनी भूख मिटाई। फिर भी ना घबराना, ऋषि के गीत सुनाना। विरजानंद ने उससे पूछा, कौन कहाँ से आया,
पढ़ लिख कर निकला दुनिया में, वैदिक धर्म फैलाया, फिर हमने ही मिलजुल करके उसको जहर पिलाया। ऐसे ऋषिवर के चरणों में प्रेमी शीश झुकाना, ऋषि के गीत सुनाना, ऋषि के गीत सुनाना। उस योगी राज के जीवन के समूचे जीवन को जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, उन 3 अवस्थाओं को 3 वाक्यों के साथ में अपनी बात को जो है शुरू करता हूँ कि मूल शंकर ने जब शैशव विनोद करते हुए अपने जीवन की प्राथमिक किलकारी भरी, तो सहसा ही वैदिक संस्कृति की टूटी वीणा सज उठी। जब उसने अपने तपपूर्ण पथ पर प्रयाण किया तो अविद्या, अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड, यह सब जो है थर थर कांपने लगे। एक पग और चले तो समाज की समस्त कुरीतियां, कुशालों, अस्वस्थ परंपराओं के ऊपर दयानंद ने आघात किया। देश की परतंत्रता को देखा, वस्तु स्थिति को समझा, तो सबसे पहले समूचे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले स्वराज और स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है वो महर्षि दयानंद ने किया और उसकी वास्तविक धारणा प्रस्तुत की। और फिर एक प्रेरणा, एक आह्वान दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों महर्षि दयानंद के अनुयायी जो है वो स्वतंत्रता के समर में कूद पड़े। यह बात मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में 80% आर्य समाजी थे। दयानंद का तेज और ओज अनुपम था। और एक कहावत है जो हम आम कहा करते हैं कि जादू वो जो सर पे चढ़कर बोले। महर्षि दयानंद के जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं था, कोई पल ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये किंवदंती जो है वो चरितार्थ ना होती हो। जब शैशव अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे, तो हर एक बालक की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। मैं कुछ प्रवृत्तियां आपको बताऊंगा, आनंद लीजिएगा उन प्रवृत्तियों का। लेकिन पहले मूल शंकर की प्रवृत्ति बताता हूं कि मूल शंकर की पहली प्रवृत्ति ये थी कि उनको कुछ पारिवारिक संस्कार मिले थे और उनके आधार पर जो जो तथाकथित धार्मिक बातें थी, परंपराएं थी, उन सभी अनुशासन का मूल शंकर पालन करते थे। दूसरी बात ये थी कि सूक्ष्म दृष्टि से हर बात को सूक्ष्मता से देखते थे और उसका फिर जो समस्या, जो प्रश्न सामने आता था, उसका निवारण करने का पूरी गंभीरता से जो है प्रयत्न करते थे और दृढ़ता के साथ प्रयत्न करते थे। सामान्य तौर पर जो है वो ये प्रवृत्तियां हमें बालकों में दिखाई नहीं देती। एक छोटी सी ही तो घटना थी कि शिवरात्रि का पर्व था, परिवार शैव था। उन्होंने कहा कि भाई तुम व्रत रखो, उपवास रखो, 24 घंटे भूखे रहना है। मूल शंकर ने उसका पालन किया, 24 घंटे पानी भी नहीं पिया, कुछ खाया पिया नहीं, और कहा रात्रि जागरण है। रात्रि जागरण है, रात भर जागते रहे। मंदिर में जितने भी थे सब सो गए। और एक छोटी सी घटना घटी, एक चूहा आया शिव पिंड के ऊपर, उसको गंदा किया, खराब किया।
जो प्रसाद वगैरह नैवेद्य था उसको खाया, वो भी गंदा किया और चला गया। बालकों में ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको ध्यान दिया जाए। मैं टोट के आपको सुनाता हूँ। एक बालक बड़ा भूखा प्यासा गरीब घर का होगा, खाने को कुछ मिला नहीं, मंदिर पहुंचा और मंदिर में जाके पुजारी से कहा, पंडित जी बहुत भूखा हूँ, सुबह से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? पंडित जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, खूब मिलेगा, खाओ और ये लो कंठी माला, भगवान का जाप करो, बैठ करके पूजा पाठ करो, खाओ पियो मस्त रहो। अब वो मस्त रहने लगा। इत्तेफाक से ऐसा पर्व आ गया शिवरात्रि जैसा, उसने कहा आज जो है वो रसोई में खाना नहीं बनेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए भूखे रहना पड़ेगा, कोठार से भी कुछ नहीं मिलेगा। उस बालक ने जो है कहा ठीक है साहब, लेकिन जो सामान्य बालक था, सामान्य प्रवृत्ति थी, दोपहर के बाद भूख से अकुलाने लगा, बहुत परेशान हो गया, तो अपने वो कंठी और माला जो पुजारी जी ने दी थी वो ली और पुजारी जी के हाथ पर रखी कि पंडित जी भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। एक दूसरा दृश्य देखिए, एक और बालक आया, वो भी भूखा था, पुजारी जी के पास गया, पुजारी जी ने कहा कोई बात नहीं, खाओ पियो और देखो ये शिव जी का मंदिर है, ये शिव जी हैं, इनके ऊपर जल चढ़ाया करो, चंदन लगाया करो, लेप किया करो और खाओ पियो और मस्त रहो। उसने भी तो काम शुरू कर दिया। बालक प्रवृत्ति थी, बैठा हुआ था, देखा मंदिर के दरवाजे के आगे दो पेड़ लगे थे, एक आम का था और एक जामुन का था। आम के पेड़ पर एक सुंदर सा रसीला पीले रंग का आम जो है वो लटका हुआ था। अब बालक था, मुंह में पानी आने लगा, बेचैन हो गया, बोले क्या करूं, यहाँ तो सड़क भी पक्की है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मिला, तो वो शिव को उठा लिया उसने, शिव पिंडी को, और बाहर जाके एक मारा खींच करके ऊपर, आम नीचे आया, प्रसन्न हो गया और आराम से तृप्त हो गया आम। फिर देखा बराबर में जामुन का पेड़ भी है। बालक, लालच तो हमें आपको आता है, बालक तो बालक ही होता है। उसने फिर एक पत्थर वो शिवलिंग को मारा उठा करके जामुन में। अब क्या हुआ, जामुन का गुच्छा नीचे आ गया और वो जो शालिग्राम थे वो पेड़ पर अटक गए। अब वो बड़ा चिंतित हुआ कि अब पुजारी जी को क्या करूंगा, कि चलो जो कहेंगे कहेंगे। अच्छे पके हुए 2-3 जामुन खाए, पहले आम खाया था और एक कच्चा सा बड़ा जामुन लेकर के उस पिंडी के जा करके उस जगह स्थापित कर दिया। अब वो पुजारी जी आए, उन्होंने देखा ये क्या तमाशा है, तो बोला पुजारी जी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर सड़ गए हम क्या जाने। तो बालक की प्रवृत्ति तो ये होती है, लेकिन मूल शंकर की जो प्रवृत्ति थी वो अनुसंधानात्मक थी, हर चीज को सूक्ष्म दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बालकपन से ही थी। और जब ये दृश्य देखा तो देखा कि भाई कि सच्चा शिव सच्चा शंकर ये तो नहीं है, कोई और ही होगा। और तब एक उत्कंठा जागृत हुई मूल शंकर के मन में कि मैं तो सच्चे शंकर की खोज करूंगा। अब विचार करने लगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। यह सब हुआ, विचार मग्न रहता था और बातों में मन नहीं लगता था। कुछ समय के पश्चात एक और दुर्घटना हुई परिवार के अंदर। 1843 में मूल शंकर की जो प्रिय भगनी थी, बहन थी, उसका देहांत हो गया। अपनी आंखों से उसने मौत को देखा तो मृत्यु के रहस्य की एक और जिज्ञासा जो है वो उसके मन में जाग उठी। अब दो प्रश्न सामने थे, तब वो मूल शंकर जो है इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। सारे भारत के अंदर भ्रमण किया, बड़ा कष्ट पाया, बड़े दुख पाए हैं। एक कवि कहते हैं, छोड़ किया मरुथल तय
कभी वन कांटों वाला, कभी बर्फानी पहाड़ी, कभी नदी नाला, हुआ लथपथ लहू से तन पड़ा पांव उछाला, फेंके पत्थर किसी ने सांप विषैला काला, खड्ग चमकाया किसी ने तो किसी ने भाला, दिया नादानों ने कितने ही बार विष प्याला, फिर भी पीछे न हटा सत्य का वो मतवाला। तो इतना धीरज धारण करके उसने समझा, सत्य को समझा, जिस सत्य का अभी बहन जी ने जो है पूरी व्याख्या करी थी, उस सत्य को उसने समझा, अपने को समझा, अपना निर्माण किया। और 1843 की जो घटना थी उसके ठीक 40 वर्ष के पश्चात जब दयानंद के आगे 1883 में मृत्यु मुख पाए अपना विकराल कराल काल रूप धारण किए हुए खड़ी थी, तब दयानंद के मुख पर एक मंजू मुस्कुराहट थी, एक आत्मविश्वास था। तब वो धीर वीर योगी जो है वो बड़े आत्मविश्वास के साथ ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर तूने अद्भुत लीला रची, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो कह करके जो है उसने इस नश्वर शरीर को जो है वो छोड़ दिया। विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जैसा था गए विरजानंद की कुटिया पर, दुनिया के लोग मिले उनको प्रारंभ में, छली मिले, कपटी मिले, स्वार्थी मिले, धूर्त मिले, चोर मिले, डकैत मिले, विद्वान भी मिले पूर्णानंद जैसे। चक्रें खाते खाते अंत में किसी ने कहा तुम्हें तो असली गुरु मथुरा में मिलेगा। विरजानंद के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, विरजानंद ने अंदर से पूछा कौन है, कहां से आए हो? तो कहा यही तो जानने आया हूं। विरजानंद समझ गए मुझे शिष्य मिल गया उसको, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रातः काल ये कहा दयानंद मैं तुमको पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम फक्कड़ हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पहले अपने भोजन की व्यवस्था कर लो, तब मेरे पास आना, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। एक अमरलाल जोशी को सज्जन पुरुष थे, उनको पता लगा उनका ऐसा एक जो है वो मेधार्थी आया हुआ है, तो उन्होंने उसके भोजन की व्यवस्था कर दी, सारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब हमारी प्राचीन वैदिक गुरुकुलीय प्रणाली में क्या है कि शिक्षा समाप्ति पर गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती है। दयानंद के पास तो थोड़ी कौड़ी नहीं थी, क्या देंगे, परेशान थे। उन्हीं अमरलाल जोशी ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो? बता दिया तो बोले कोई बात नहीं, क्या चाहते हो? बोले मेरे गुरु को लौंग बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं लौंग जो है वो गुरु के आगे जो है गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूँ। एक सेर लौंग उन्होंने भिजवा दी, एक दलिया के अंदर लेकर के गुरु के चरणों में जाकर समर्पित करती, गुरुदेव यह गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। प्रज्ञा चक्षु से दिखाई देता नहीं थे, क्या लाए हो? बोले गुरु जी आपको लौंग बहुत पसंद है, हर वक्त लौंग चबाते रहते हो, तो इसलिए लौंग लाया हूँ। विरजानंद बोले लौंग तो स्वीकार कर दूंगा, लेकिन इसको गुरु दक्षिणा के रूप में नहीं लाऊंगा। दयानंद मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान की है, समाज को देखो, देश को देखो, गतन के पतन के गर्त में जो है देश जा चुका है, समाज जो है अव्यवस्थाओं से पीड़ित है, विखंडित हो चुका है, टूट चुका है, और इसके ऊपर विदेशियों का राज है हमारे देश में। दयानंद मैं तुमसे तुम्हारा जीवन चाहता हूँ। और दयानंद ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और चल पड़े। कहते हैं इसके बाद दयानंद मथुरा से आगरा आए, आगरा से जयपुर गए, करौली गए, लोगों के साथ वार्तालाप किया, यद्यपि सबको संतुष्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रश्न थे जो मन में शेष रह गए थे, उनका उत्तर प्राप्त करने के लिए फिर मथुरा गए और फिर सारी समस्याओं, सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के वो कर्म क्षेत्र के अंदर जो है उतर पड़े। और जो गुरु ने आदेश दिया उसका पालन करने के लिए दयानंद ने एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, न जाने कितनी कार्य प्रणाली अपनाई। जिस कार्य प्रणाली को अपनाते उसमें असफल हो जाते हैं, लेकिन
कभी भी जो है धीरज नहीं खोया, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के अंदर चले तो पहुंचे हरिद्वार। महाकुंभ का मेला चल रहा था, लाखों की भीड़ जा रही थी। एक कुटिया बनाई, उस कुटिया के आगे लंबा सा बांस लेकर के उस पर एक झंडा लगा दिया, उस पर लिख दिया पाखंड मर्दनी पताका। अब जो खड़े हो गए, जो झुंड जाता उसको रोकते समूह जाता। अब देख करके दयानंद तो बाल ब्रह्मचारी थे, दयानंद तो योगी थे, तेज और ओज उनके चेहरे पर चमकता था, पांडित्य की प्रभा उनके ऊपर दिखाई देती थी, विवेक और तर्क की जो है वो आभा उनके ऊपर दिखाई देती थी। चलता हुआ कोई भी व्यक्ति बरबस उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। एक सुडौल शरीर के स्वामी थे, एक सुंदर देह यष्टि के मालिक थे, सब आकर्षित हो जाते। वो अपनी बात कहते, लेकिन जो बात कहते वो किसी के इधर से निकलती, इधर को निकल जाती। कोई उसके अंदर गंभीरता से किसी ने उस बात को नहीं लिया, आगे बढ़ जाते। दूसरा समूह आता, उस पर दयानंद प्रयत्न करते। तीसरा समूह आता, उस पर प्रयत्न करते। दयानंद समझ गए कि ये जितने लोग आए हैं ये तो यहाँ पर मौज मस्ती के लिए आए हैं, ये तो मनोरंजन के लिए आए हैं, ये तो भ्रमण के लिए आए हैं, ये पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। या रास्ते चलते कोई उल्टा सीधा सच्चा शॉर्टकट का इनको रास्ता बता दे धर्म के नाम पर, उसको ग्रहण कर लेंगे। और ये है तो वास्तव में उनके शिष्य होने लायक हैं जो कहते हैं धर्म और ईश्वर के संबंध में अकल का दखल नहीं चलता। तो दयानंद ने अपनी ये कार्य प्रणाली वहीं पर समाप्त की। और इसके पश्चात अपने जीवन में दूसरी बार कभी भी दयानंद ने जो है वो पाखंड खंडनी पताका नहीं लगाई। अब सोचा कोई दूसरा कार्य करूं, निकले, विद्वानों को चुनौती देनी प्रारंभ की, शास्त्रार्थ का मार्ग अपनाया। विद्वान आते, कोई दयानंद से लोहा नहीं ले पाया, सबको मुंह की खानी पड़ी। तब जो धूर्तता के कार्य हैं, जो राक्षसीय कार्य हैं, उनको करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्रार्थ के बीच में उपद्रव हो जाया करते, हंगामा होने लगता, हुल्लड़ होने लगता, लेकिन दयानंद फिर भी विचलित नहीं हुए। वो उपद्रव करते हुए थक गए और उसके बाद दयानंद ने पुनः जो है शास्त्रार्थ की चुनौती देना शुरू कर दिया। लेकिन उस चुनौती को किसी को भी स्वीकार करने की हिम्मत और जरूरत ही नहीं पड़ी। दयानंद ने कहा ये कार्य भी नहीं चल पाएगा। तब दयानंद ने जो है प्रवचन का कार्य शुरू किया। तब दयानंद जी ने लेखन का कार्य शुरू किया और उसी कार्य को करते करते जनता से जुड़ने का फिर एक बार प्रयत्न किया और साथ में लिया उन सारे धर्माधिकारियों को, ठेकेदारों को धर्म के, और उनसे कहा तुम्हारे इतने सारे पंथ हैं, इन पंथों के तुम्हारे इतने सारे जो हैं धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथों को तुम्हारे मैंने पढ़ा है और सारे धर्म ग्रंथों में 60 से 70% बातें ऐसी हैं जो सबके अंदर समान हैं। अरे एक मंच पर आ जाओ, उन 60-70% बातों को स्वीकार करो, शेष को छोड़ दो। लेकिन कैसे छोड़ दें? अपने स्वार्थ तो उन शेष बातों के अंदर नहीं थे जिससे कि वो जनता को मूर्ख बना रहे थे। दयानंद की बात को स्वीकार नहीं किया। दयानंद ने फिर दोबारा आमंत्रण दिया, चलो भाई इनको नहीं छोड़ते तो मत छोड़ो, लेकिन 60 से 70% बातें जो सब स्वीकार करते हो उन सब बातों को लेकर के एक मंच पर आकर के खड़े हो जाओ और एक धर्म कम से कम अलग से मानव धर्म बना लो जिसके ऊपर अपने सारे शिष्यों को जो है चलने का जो है आह्वान करो। लेकिन उसको भी दयानंद ने स्वीकार, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दयानंद सीखते रहे, चिल्लाते रहे, अनुनय विनय करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात जो है वो नहीं मानी।
एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है, उर्दू की शायरी भी करते थे, बहुत प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। कविता करते करते बंबई चले गए, वहां फिल्मों के गाने लिखने शुरू कर दिए और इतने सुंदर गाने उन्होंने लिखे जो फिल्मी गानों के शौकीन हैं वो आज भी उन गानों को गुनगुनाते रहते हैं। सरकार ने पद्म विभूषण की उनको उपाधि प्रदान करी। श्रृंगार रस के कवि थे, लेकिन जन चेतना के भी कविताएं लिखा करते थे। मुझे कवि सम्मेलन और मुशायरों में शौक है, खुद भी लिखता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं एक कवि सम्मेलन में गया, नीरज आए थे, उन्होंने एक कविता लिखी, बहुत अच्छे गायक थे, गीतकार थे, वो जिस ढंग से कविताएं बोलते थे, उन्होंने एक कविता बोली, ऐसा अब मजहब कोई, मैं तो उसको इस तरह से बोल नहीं सकता, उन्होंने की कविता का लाइनें थी, ऐसा मजहब कोई जमाने में चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगी और कई कवि सम्मेलनों में भी सुनी, और जब सुनी तो उसका एक एक शब्द जब सोचने लगा तो पहले ही लाइन के एक शब्द से मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ। मजहब शब्द जो उन्होंने लिखा, तो मेरे अपना ये मानना है कि मजहब जो है वो इंसान को नहीं बना सकता। मजहब हिंदू बनाएगा, मजहब मुसलमान बनाएगा, मजहब सिख बनाएगा, मजहब ईसाई बनाएगा, मजहब जो है पारसी बनाएगा, मजहब बौद्ध बनाएगा, मजहब जैन बनाएगा, मजहब ये बनाएगा, मजहब वो बनाएगा, लेकिन मजहब इंसान नहीं बनाएगा। इंसान कौन बनाएगा? इंसान वो बनाएगा जिसने घोषणा की मनोरभाव, जिसने एक जय घोष दिया, क्रमंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। वो किसने कहा? वो वेद ने कहा। और वेद के ऊपर जो आचरण करेंगे तो उसको हम कहते हैं वैदिक धर्म, जो महर्षि दयानंद ने हमको प्रदान किया। अब वेद की अगर व्याख्या करके मैं कविता लिखूं तो ये मेरे बस की बात नहीं। तो मैं सोचने लगा कि नीरज की बात को कैसे आगे बढ़ाऊं और कैसे नीरज के पहले शब्द का उत्तर प्रदान करूं। तो महर्षि दयानंद ने स्थापना की आर्य समाज की, और आर्य समाज के उन्होंने 10 नियम बनाए। तो मैंने एक कविता की गांठ जोड़ की, वो कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई मजहब जमाने में चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मैं कहता हूं वेद का धर्म जमाने को बताया जाए ताकि इंसान को इंसान बनाया जाए। 2-2 लाइनें आर्य समाज के एक एक नियम की तरफ संकेत करती हैं कि वेद का इल्हाम कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान को। मेरा पारिवारिक जो भाषा उर्दू रही है, इसलिए कभी उर्दू में लिख लेता हूँ, कभी हिंदी में, जैसा मौज मस्ती आती है कर लेता हूँ। तो वेद का धर्म जमाने को बताया जाए ताकि इंसान को इंसान बनाया जाए। पहला नियम है सत्य विद्या, सच्चा इल्हाम और सच्ची हो दुनियादारी। सबका जानिब है खुदा, सबको जनाया जाए। वेद का धर्म जमाने को बताया जाए। और दूसरा है ईश्वर के गुणों की बात की, जिसको सब इल्म है, सर्वज्ञ है, जिसको सब इल्म है, रहमत है, दयालु है, न्यायकारी है, जिसको सब इल्म है, रहमत है, इंसाफ भी है, ऐसे ईश्वर की इबादत को सिखाया जाए। वेद का धर्म जमाने को बताया जाए। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं की है इल्म कौन सा जो वेद में नहीं मौजूद। ये सबब जिंदगी के हर पल में उतारा जाए, वेद का धर्म जमाने को बताया जाए। और अगला क्या है? सत्य को ग्रहण करने, झूठ पाखंड को छोड़ें व सच को अपनाएं। झूठ पाखंड को छोड़ें व सच को अपनाएं। रात की कैद से सूरज को छुड़ाया जाए, वेद का धर्म जमाने को बताया जाए।
सच का बर्ताव और झूठ का हो मुख। झूठ पाखंड को छोड़ें व सच को अपनाएं। रात की कैद से सूरज को छुड़ाया जाए और सच का बर्ताव और झूठ का हो मुंह काला। धर्म को कहा नहीं अमल में लाया जाए, वेद का धर्म जमाने को बताया जाए। और अगला है परोपकार की बात कही है नियम में। दयानंद कैसा दृश्य समाज का चाहते थे कि हो कोई भूखा और पड़ोसी तड़पे, हो कोई भूखा और पड़ोसी तड़पे, ऐसे जज्बात को सीने में जगाया जाए, वेद का धर्म जमाने को बताया जाए। प्यार बांटो सदा, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार प्यार बांटो सदा और फर्ज निभाते रहना। सलूक जैसे को तैसा ही सिखाया जाए, यथा योग्य बर्ताव सलूक जैसे को तैसा ही निभाया जाए। और अविद्या का नाम पढ़ो पढ़ाओ और जहालत का अंधेरा जो बीते, पढ़ो पढ़ाओ जहालत का अंधेरा जो बीते, ज्ञान के दीप को घर घर में जलाया जाए, वेद का धर्म जमाने को बताया जाए। सबकी तरक्की में खुशी न हो खुदगर्जी, सबकी तरक्की में खुशी और न हो खुदगर्जी, ऐसे कामों को ही परवान चढ़ाया जाए। और अंत में क्या है? सर्वहितकारी नियम, सभी पालन करें कर्तव्य सर्वहितकारी, सभी पालन करें कर्तव्य सर्वहितकारी। फटा आंचल दुखी का सिल न सिखाया जाए, वेद का धर्म जमाने को बताया जाए। दयानंद ने ये रास्ता दिया हमको समाज के सुधार के लिए। दयानंद ने और एक जो है रास्ता अपनाया, उन्होंने अध्ययन किया समाज का। समाज पूरी तरह से भारत की प्रजा जो है वो अशिक्षित थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ था, और उन राजाओं की लगाम जो है वो अंग्रेजों के हाथ में थी। दयानंद ने इस बात को समझा कि उस समय यथा राजा तथा प्रजा, यह उक्ति चरितार्थ थी। आजकल ये नहीं है, आजकल तो यथा प्रजा तथा राजा है, क्योंकि राजा को हम बनाते हैं, जैसे हम हैं वैसे राजा बना देते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा उन्होंने समझा, उन्होंने कहा राजाओं के अंदर चेतना जागृत करो। और ये राजा, क्योंकि जो प्रजा थी वो राजा को ईश्वर का दूत समझती थी, तो इसलिए उन्होंने राजाओं, अब उन्होंने रुख किया राजस्थान की तरफ, क्योंकि रजवाड़े राजस्थान में थे। जिस जिस राजा के पास जो है दयानंद गए, तो दयानंद तो सर्वमुखी प्रतिभा के धनी थे। जहां गए उनके दिव्य दर्शन पाकर के प्रत्येक राजा जो है वो श्रद्धान्वित हो गया। सबने इच्छा जाहिर की दयानंद हमारे राज्य में रहे, सबने इच्छा जागृत की दयानंद हमारे धर्म गुरु बन जाएं, हमारे महंत बन जाएं, हमारे ये बन जाएं। लेकिन दयानंद का तो आंदोलन ही दूसरा था। और दयानंद जहां गए वहां पर उन्होंने राजाओं को जो है वो नीति शास्त्र पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, दर्शन पढ़ाए, अष्टाध्यायी पढ़ाए। इधर दयानंद अपना ये कार्य कर रहे थे, उधर अंग्रेजी शासन को ये पता लगा कि एक कोई सन्यासी है जो राजाओं के अंदर चेतना जागृत कर रहा है, और अगर उसका ये आंदोलन सफल हुआ, ये प्रयास सफल हुआ, और कहीं राजाओं ने अपनी प्रजा का आह्वान कर दिया और सारी के सारी प्रजाएं जो हैं हम ठोक कर मैदान में अगर चल पड़ी तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हमारा जो सपना है इस देश पर युगों युगों तक राज करें वो चकनाचूर हो जाएगा। और तब प्रारंभ हुआ महान षड्यंत्र।
यद्यपि महर्षि ने आनंद तो प्रारंभ से ही षड्यंत्र और साजिश उनके साथ जुड़े हुए थे। 16 बार दयानंद को जो है विष दिया गया, उनको मारने का प्रयत्न किया गया, उनके प्राण हरने का प्रयत्न किया गया और हर प्रकार के कुछ चक्र चलाए गए, लेकिन दयानंद जो है वो सबके ऊपर विजय प्राप्त, सबको निष्क्रिय करते हुए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इस ब्रिटिश शासन के साथ इन राजाओं के वो दरबारी आए जो स्वार्थी थे, जो धूर्त थे, जो लालची थे, जो मक्कार थे, वो इनके साथ मिले। साथ में वो जितने कुपंथ चल रहे थे, जो अपने केवल मात्र अपने को पुजाने के लिए, जिन्होंने जो है समाज को विखंडित कर दिया था, जिन्होंने नए नए सूक्त बना दिए थे सिर्फ समाज को विखंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए, अपने आप को पुजाने के लिए। उदाहरण के लिए एक कह दिया स्त्री शूद्रो नार्यताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। आज भी उनके चेले बोलते हैं अक्सर, स्त्री और शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। कल्पना कीजिए, समाज का में से एक बहुत बड़ा वर्ग अलग कर दिया, एक को सवर्ण कर दिया, एक को दलित कर दिया, उनके ऊपर अत्याचार किए, उनके सारे अधिकार छीन लिए, मुख्य धारा से समाज की उनको हटा दिया गया, एक हीनता की भावना उनके अंदर दी गई। और फिर दूसरी ओर स्त्रियां, वैसे ही स्त्रियां अनपढ़ थी, उनको और घर के दरवाजों के अंदर बंद कर दिया, उनको अलग कर दिया, उनके ऊपर क्रूरता शुरू कर दी, अत्याचार शुरू कर दिए। जब इतने बड़े भाग का समाज के में आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो क्या आप उस समाज के उन्नति की कल्पना कर सकते हैं? उसका सर्वनाश होना निश्चित है। दयानंद इस बात को समझते थे, इसलिए अक्षुद्राधार की तरफ चले, इसलिए नारी उत्थान की तरफ चले, पूरा जीवन उन्होंने जो है उसके अंदर जो है अर्पण कर दिया। तो वो जो व्यक्ति थे, जो ये सब कुचक्र जिन्होंने चला, वो सब ब्रिटिश शासन के साथ और उन दरबारियों के साथ, मक्कार दरबारियों के साथ मिल गए। तब नन्ही जान प्रकट हुई, तब जगन्नाथ आए और फिर सोचा कि दयानंद के प्राण कैसे हरें। ये तो सारे विषयों को अपने कंठ में लेकर के निष्क्रिय कर देते हैं। तब ये विचारधारा आई कि भाई कोई ऐसा पदार्थ दिया जाए जो शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज का हो, जो शरीर के अंदर जाए, नस और नाड़ियों के अंदर प्रवाहित होकर के शरीर के रोम रोम से फूट फूट कर बाहर निकले, तब देखें इसका जीवन कैसे बचेगा। और तब दयानंद को दूध में कांच का पाउडर पीस करके संख्या मिला करके दिया गया, उसने अपना कार्य किया। राजा सहृदय था, उसने एक डॉक्टर को लगाया, डॉक्टर अर्जुन दास नाम था, दयानंद के भक्त थे। कुछ कार्य शुरू हुआ, कुछ यद्यपि कोई आशा नहीं थी जीवन की, लेकिन उसने पूरा मेहनत की, पूरा प्रयत्न किया, उपचार किया, कुछ सुधार दिखाई देने लगा। लेकिन आप जानते हैं हमारे यहाँ तो परंपरा है कि अगर कोई भी बात हो, चाहे कोई बीमार करे या किसी की शादी हो, राय देने वाले बहुत सारे हो जाते हैं कि भाई इनका जो है जलवायु परिवर्तन कर दो। दयानंद को उस दयनीय स्थिति के अंदर माउंट आबू ले जाया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर डॉक्टर अर्जुन दास के जो कृत्य को सरकार ने समझा तो उनका स्थानांतरण कर दिया, ताकि दयानंद का इलाज अर्जुन दास न कर सके। अर्जुन दास जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया ट्रांसफर, कि मैं तो दयानंद की ही सेवा करूंगा, उपचार करूंगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा। वो चल पड़े, उधर से दयानंद की पालकी आ रही थी, बीच में मुठभेड़ हुई। क्या बात है? अर्जुन दास ने कहा मैंने अपनी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है, मैं केवल मात्र आपका उपचार करूंगा। दयानंद कहते हैं कि तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, इतने बड़े चिकित्सक हो, हजारों जो हैं रोगी अपनी जीवन की आशा लिए तुम्हारी ओर कातर दृष्टि से देख रहे हैं, तुम उन सबको छोड़ करके अकेले मेरे लिए आ गए हो।
फिर तुम एक गृहस्थ हो। आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता है? गृहस्थ का पालन करना, अपनी संतान का निर्माण करना। वो तुम सब छोड़ करके, अपनी जीविका छोड़ करके मेरा, और बाध्य कर दिया डॉक्टर अर्जुन दास को कि तुम जाकर के सेवा पुनः ग्रहण करो, इस्तीफा वापिस लो, और बाध्य कर दिया और भेज दिया उसको। और तब उस कुचक्र के अधीन डॉक्टर अली मर्दान को जो है वो वहां पर लगा दिया गया, उनके सेवा करने के लिए, जो स्वयं उस साजिश का, उस षड्यंत्र का एक किरदार था। नतीजा क्या हुआ? दीपावली की सायंकाल को दयानंद जो है वो ये कहते हुए कि ईश्वर तूने अद्भुत लीला रची, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो कहते हुए जो है इस नश्वर शरीर को उन्होंने त्याग दिया। मैं आपसे आज की स्थिति पूछता हूं, क्या ब्रिटिश साम्राज्य दयानंद को मार सकी? क्या वो स्वार्थी निकम्मे जो दरबारी थे, झूठे मक्कार दरबारी थे, वो दयानंद के अस्तित्व का बाल बांका भी कर पाए? क्या ये ढोंगी और पाखंडी जो है धर्माधिकारी दयानंद की प्रतिष्ठा को नीचा कर पाए? क्या नन्ही जान जगन्नाथ कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दयानंद ने जो कुछ कार्य किए, जो उसके सिद्धांत थे, जो वेद के ऊपर आधारित थे, वो अटल सत्य हैं, इसलिए दयानंद को नहीं मार सकते। वागीश जी अपने प्रवचनों के अंदर अक्सर कहते हैं कि कोई दयानंद को नहीं मार सकता। आज हम ये बोध दिवस मना रहे हैं, हम नहीं मना रहे, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। विश्व में जहां जहां आर्य समाजें हैं वहां वहां मना रहे हैं। केवल आर्य समाजें ही नहीं मना रही, जितने भी विराट मस्तिष्क रखने वाली संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, वो सब मना रहे हैं। वागीश जी कहते हैं दयानंद को नहीं मार सकते। दयानंद को अगर कोई मारेगा तो सिर्फ दयानंद के अनुयायी मानेंगे, जब दयानंद के दिए हुए सिद्धांतों का पालन करेंगे, उनको छोड़ देंगे। आज ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने, हमारे अस्तित्व के सामने है कि हम कैसे दयानंद की रक्षा करें। क्यों? दयानंद ने हमको एक सुंदर नाम दिया है आर्य का, हमने वो नाम छोड़ करके दूसरे नाम ग्रहण करने शुरू कर दिए। दयानंद ने हमको वेद का आधार दिया, दयानंद ने हमको एक धर्म दिया जो वैदिक धर्म है। हम उस वैदिक धर्म के अंदर भी संशोधन करते हुए दूसरे नामों को जो है जाप करना हमने प्रारंभ किया। कैसे दयानंद के सिद्धांतों का हम पालन करेंगे? तब ये प्रश्न उठता है कि कैसे होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं भी ये सोच रहा था, दयानंद मेरे जहन में एक दिन आ गए रात में, और वो कुछ मेरे सामने प्रश्न रख करके चले गए। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी कि मेरे जहन में आए रात दयानंद जी, मेरे जहन में आए रात दयानंद जी, मुझको थमा गए वो सवालात चंद जी। कुछ प्रश्न दे गए कि खुदा का इल्हाम तो वेदों के ग्रंथ हैं, वेदों ने जो दिखाया वही सच्चा पंथ है, चारों तरफ क्यों फैल रहा है पाखंड जी, मेरे जहन में आए रात दयानंद जी। ईश्वर है निराकार वो सब में समा रहा, ईश्वर है निराकार वो सब में समा रहा, जग को चला रहा है और मुस्कुरा रहा। क्यों बुत परस्ती हो रही, मूर्ति पूजा, क्यों बुत परस्ती हो रही इतनी बुलंद जी, मेरे जहन में आए रात दयानंद जी। आर्या समाज को तो ऋषि ने बनाया था, विद्वान गुणीजनों का एक कुनबा सजाया था। आर्या समाज को तो ऋषि ने बनाया था, विद्वान गुणीजनों का ये कुनबा सजाया था। क्यों हो रहे हैं आज हम परस्त जी, स्वयं लोलुप हो रहे हैं, हम परस्ती छाई हुई है।
क्यों हो रहे हैं आज हम तो हम परस्त जी। मेरे जहन में आए रात दयानंद जी, थे नाम जिनके राम सिंह और चंद्रसेन, अब नाम रख लिए सनाउल्लाह पर हुसैन। जलती मशाल बुद्धि की क्यों कर दी बंद जी, मेरे जहन में आए रात दयानंद जी। मुझको थमा गए वो सवालात चंद जी। और एक संदेश महर्षि दयानंद का सामान्य सा है, प्रेम से मिलकर चलो ऋषि ने बताया था। हम संगठन सूक्त पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं, प्रेम से मिलकर चलो ऋषि ने सिखाया था, पाठ परोपकार का उसने सिखाया था। चलने की वेद मार्ग पर ले लो सौगंध जी, मेरे जहन में आए रात दयानंद जी। हम आपके उसमें लेटर में उसमें जो मेंशन किया था मैसेज में, ऋषि का जन्मदिन का सप्ताह की बात कही थी। हम ऋषि बोध उत्सव, ऋषि का जन्म जो है वो मना रहे हैं। ऋषि कहाँ कहाँ पर हमको नजर नहीं आते। जीवन का कोई क्षण, कोई पल ऐसा नहीं है जहाँ ऋषि हमारा जो है मार्गदर्शन नहीं करते। दयानंद एक युग दृष्टा थे, दयानंद एक युग प्रवर्तक थे, दयानंद एक युग पुरुष थे, दयानंद एक महान समाज सुधारक थे, दयानंद महान राष्ट्र नायक थे, दयानंद स्त्री और शूद्रों के वास्तविक संरक्षक थे। सबने संरक्षण प्रदान किया। क्या करा? नाम दे दिया, अछूत नाम से दलित दे दिया, दलित से हरिजन दे दिया, हरिजन से बहुजन दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर वो दे दिया। आप बताइए, किसी को इस नाम से पुकारेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप सोचेंगे पंडित जी आ गए? नहीं ना। लेकिन आर्य समाज ने क्या किया? आर्य समाज ने जो है वो अपनी विधि से, अपने सिद्धांत के आधार पर ग्रहण करके उनको आचार्य बना दिया, उनको पंडित बना दिया। पंडित नरदेव स्नातक आर्य समाज ने बनाए, पंडित राजा राम शास्त्री ने आर्य समाज बनाए। बताइए कौन जो है ये विभिन्नता कर सकेगा कि कौन क्या है और क्या नहीं। वास्तविक समाज का निर्माण अगर किसी ने प्रारंभ किया तो महर्षि दयानंद के आदेश पर आर्य समाज ने जो है उनको किया। वो एक महान क्रांतिकारी सन्यासी थे। सन्यासी क्रांतिकारी नहीं होते, क्रांतिकारी सन्यासी नहीं होते। ये सिर्फ मात्र एक दयानंद है जो क्रांतिकारी सन्यासी था। और सबसे पहले दयानंद एक ईश्वर भक्त थे। दयानंद एक ईश्वर विश्वासी थे, एक महान आस्तिक थे। दयानंद एक महान धार्मिक महापुरुष थे। धर्म के कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जिसको दयानंद ने पूरे जीवन में अपने पल पल क्षण क्षण के अंदर अंगीकार न किया हो। दयानंद ने इस बात को सब कुछ किया। दयानंद एक महान दार्शनिक थे। दयानंद अक्सर, मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी, दार्शनिक का रूप दयानंद का। क्यों? एक होते हैं ब्रह्मवादी। दयानंद पूर्ण ब्रह्मवादी नहीं थे। पूर्ण ब्रह्मवादियों की तरह से उन्होंने लोगों को पलायन करना नहीं सिखाया। दयानंद पूर्ण रूप से प्रकृतिवादी भी नहीं थे। दयानंद ने प्रकृतिवादियों की तरह से लोगों को भोगवाद के अंदर प्रवृत्त नहीं किया, भोग विलास का रास्ता नहीं दिखाया। दयानंद वास्तव में त्रैतवादी थे। वो कहते थे वो भी सत्य है, हम भी सत्य हैं, यह भी सत्य है। और विशेषता बता दी उन्होंने, वो भी सत्य है, हम भी सत्य हैं, ये भी सत्य हैं। उसके लिए हम नहीं हैं, हमारे लिए वो है। इसके लिए हम नहीं हैं, हमारे लिए यह है। इसीलिए दयानंद निर्देश देते हैं ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना जो है वो अपने लिए की जाती है, ईश्वर के लिए नहीं की जाती। कि जाकर के हमने मत्था टेक दिया, क्या किया ना जी? ईश्वर की पूजा करके आए हैं, क्या पूजा करके आए हैं? उसको खुश करने के लिए आए हैं।
अरे कभी ईश्वर भी नाराज हुआ है, अप्रसन्न हुआ है? उसके लिए हम हैं। वस्तु स्थिति क्या है? एक स्कूल होता है, एक विद्यार्थी होता है, विद्यालय का भवन होता है, पाठ्यक्रम होता है, अध्यापक होता है। अध्यापक वो है, उसके लिए विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी के लिए वो है। विद्या भवनों के लिए विद्यार्थी, भवन के लिए विद्यार्थी नहीं है, पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी के लिए भवन है, विद्यार्थी के लिए केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र बिंदु विद्यार्थी है। इसी प्रकार से इस समूचे ब्रह्मांड के अंदर केंद्र बिंदु जो है वो जीव है, और इसीलिए महर्षि दयानंद ने जीव केंद्रित जो है सिद्धांत का दाता। उस समय दर्शनों की क्या स्थिति थी? सारे दर्शन एक दूसरे के विपरीत। जिसने जो धर्म दर्शन पकड़ लिया, अपना एक पंथ बना लिया, दूसरे दर्शनों का विरोध करना शुरू कर दिया। वैशेषिक धर्म जो है वो भौतिकवादी धर्म है, उसके अंदर है। सांख्य के अंदर सांख्य अनीश्वरवादी है। योग ईश्वर कहीं कहीं दिखाई देता है। वेदांत ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। दयानंद ने 6 दर्शनों को लेकर के उनका एक समन्वय स्थापित किया, और समन्वय स्थापित करके उन्होंने कहा कोई जो है वो छोटा नहीं है दर्शन, कोई बड़ा नहीं है, सबको साथ लेने का चलना आवश्यक है। और जब सबका समन्वय करेंगे तब ये दर्शन जो है वो वेदों की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। एक और धारणा उस समय जागृत हुई थी, जब दर्शनों का गाढ़ा होने वाला था, तब ये कहा गया था कि दर्शनों का जो उत्पत्ति हुई है वो तो जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने के लिए। दयानंद ने इस सब को जो है वो ध्वस्त कर दिया। दयानंद को हमने कहाँ नहीं देखा? दयानंद वार्तालाप में दिखाई देते हैं, दयानंद भाषण में दिखाई देते हैं, दयानंद लेख के अंदर दिखाई देते हैं, दयानंद मधुर मुस्कान में हास्य में दिखाई देते हैं, दयानंद कटु से कटु व्यंग में दिखाई देते हैं, दयानंद किसमें दिखाई देते हैं? प्यार में दिखाई देते हैं, दयानंद डांट में दिखाई देते हैं। और इन सब बातों में दयानंद की केवल मात्र एक भावना थी, प्राचीन वैदिक संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा और उसके द्वारा विश्व शांति।